नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि पीस ऑफ बोर्ड जो है ट्रंप ने बनाया है, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसा आपको पता है कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक लंबे समय से अक्टूबर 2023 में 23 से जो है ये स्टार्ट हुआ था और अभी तक जो है चल रहा है। हालांकि ये जब से यूएन ने 1947 में इसको लेके विवाद स्टार्ट हुआ, हालांकि 1918 से जो है इसका शुरुआत हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा होने प्रारंभ हुए। तो जैसा आपको ये पता ही है कि इज़राइल जो है यहूदियों का देश है, ज्यूज़ वहाँ रहते हैं। तो उनको बसाने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद चूंकि वो ब्रिटिश के जो है कंट्रोल में आता था, तो वहाँ पे यहूदियों को, ज्यूज़ को जो है जगह देने के लिए, वो जगह जो है उस जगह पे उन्हें रहने के लिए वो ज़मीन दी गई। साथ में फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो और इज़राइल का जो एक टुकड़ा है, मान लीजिए एक जगह है और उसको दो जगहों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। एक इज़राइल को दे दिया गया, एक फ़लस्तीन को दे दिया गया। अब चूंकि इज़राइल में यहूदी रहते थे, ज्यूज़ रहते थे, फ़लस्तीन में मुस्लिम रहते थे और उसके अगल बगल जो कंट्रीज़ हैं, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब कंट्री मुस्लिम कंट्री हैं। तो उन्हें ये लगा कि ये जो है हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती घुस गए हैं, इन्हें जो है यहाँ से भगाना है। तो वहाँ से जो है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और धीरे धीरे जो है आज के समय में ये बहुत ज़्यादा, ये पूरे वैश्विक स्तर पर, एक विश्व स्तर पे जो है एक युद्ध के रूप में हमेशा चलता रहता है। और इससे होता क्या है कि जो वहाँ की आम जनता है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें जो है इसका सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। तो ट्रंप जो है वो पीस ऑफ बोर्ड जो है बना रहे हैं, उसमें कई देश के राजनेताओं को बुलाया है और इस बात पे चर्चा करने के लिए कि कैसे जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक किया जाए। अब इस पीस ऑफ बोर्ड का जो मेन मकसद है वो ये है कि इन दोनों के बीच में शांति जो है समझौता कराया जाए, इनके बीच में अब किसी भी प्रकार की जो है लड़ाई ना हो, आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे कैसे, उसमें यह है कि टू स्टेट की जो है पॉलिसी है कि फ़लस्तीन में रहने वाले लोग आराम से रहें, इज़राइल में रहने वाले आराम से रहें। और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे गाजा स्ट्रिप है जो मेडिटेरियन सी में जो है खुलता है, तो वहाँ पे जो है इंटरनेशनल जो है आर्मी लगाई जाए, किसी की आर्मी नहीं होगी, ताकि वो किसी का पक्ष न रह के एक न्यूट्रल तरीके से काम करेगी। अब इस बात को लेके ये दोनों स्टेट किस प्रकार से मानते हैं और इन बातों को लेके कैसे जो है ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर इस बात को इस प्रकार से सुलझाया जा सकता तो अभी तक ये क्यों नहीं हुआ। ये जो मुद्दा है वो ये है कि अमेरिका को जो है एक मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई कंट्री चाहिए जिसके माध्यम से वो वहाँ की कंट्रियों पे अपना जो आधिपत्य है वो कर सके, अपना जो है प्रभुत्व बनाए रखे। अगर अमेरिका इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, तो वो अपने प्रभाव से वहाँ के जो ये चीज़ें हो रही हैं उसे सॉल्व कर सकता था। लेकिन उसका ये मकसद है कि वो जो है अपने वहाँ अपने अस्तित्व को बनाए रखे। और चूंकि इज़राइल जो है, इज़राइल का जो सपोर्ट है वो अमेरिका पूरी तरीके से करता है, इसलिए इज़राइल को किसी भी प्रकार की जो है
दिक्कतें नहीं आती। उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, उसके पास वो डिफेंस सिस्टम है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए जो है दूसरे को वो मुंहतोड़ जवाब देता है जो वहाँ की कंट्रियाँ हैं। क्योंकि इतनी छोटी सी कंट्री और चारों तरफ जो है इतनी बड़ी कंट्रियाँ, तो उसके प्रभाव से वो इज़राइल अभी तक अपने आप को इस तरीके से मजबूती से निकल के आता है और हर बार जो है वो मुंहतोड़ जवाब देते हुए हरा देता है। उसका कारण यही है कि अमेरिका जो है उसके बैकअप में है और फ़लस्तीन को जो है सपोर्ट करता है, ईरान करता है, अरब कंट्री के और कंट्रियां हैं जो सपोर्ट करती हैं। तो ये जो युद्ध का आरंभ हुआ ये 2023 में हमास ग्रुप ने जो है इजराइल पर अटैक किया और वहीं से जो है ये शुरू हुआ और ये अभी तक जो है चल ही रहा है। तो ट्रंप का जो है ये इनिशिएट उन्होंने किया है और ये बोर्ड बनाया है और उसके चेयरमैन जो है वो खुद होते हुए अदर कंट्रियों के नेताओं को बुलाकर साथ में मिलकर समझौता कराएंगे और इस बात पे निष्कर्ष निकालेंगे कि कैसे इन दोनों कंट्रियों के बीच में किसी भी प्रकार का जो है झगड़ा ना हो, किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो, जिससे वहाँ की आम जनता और आम लोगों को जो है परेशानी होती है। और इस बात को समझा दिया जाए क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ता है, क्योंकि वहाँ से स्वेज कनाल होके जाता है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो उन सब चीज़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए और ये आवश्यक है कि विश्व में जो है शांति रहे, हर एक देश जो है ग्रो करे, वहाँ पे लोग जो है शांतिपूर्वक रह सके, ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस होता है उससे बच सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने जो है ये बोर्ड बनाया है और इस बोर्ड में उन सब देश के नेताओं को बुलाया है, इंडिया को भी बुलाया गया था, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं गए चूंकि वहाँ पे पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। लेकिन इंडिया के लिए जो है ये प्रायोरिटी रही है। इंडिया हमेशा जो है प्रयास किया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन लेके आए, फ़लस्तीन को अपना जो है जगह दें, इज़राइल को अपना दें और आपस में जो है वो अपने अपने जगह पर रहें, किसी भी प्रकार का जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो ट्रंप प्रयास कर रहे हैं और इसमें बाकी कंट्री भी इस बात को सपोर्ट किया है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है ताकि इन दोनों देशों के बीच में किसी भी प्रकार का जो है कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, किसी भी प्रकार की जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो चलती रहती है वो बंद हो जाए, क्योंकि इसका असर जो है पूरे विश्व में पड़ रहा है। लोग इससे जो है आहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो सही तरीके से जब राजनेता बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे तो जरूर निकलेगा और ये दोनों देश जो है शांतिप्रिय तरीके से रह सकेंगे और वहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपने बहुत ऐसे न्यूज़ देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे जो निकल के आती हैं, बहुत ही दर्दनाक होती हैं। तो उससे जो है बचा जा सके और विश्व स्तर पर जो है शांति को बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।